देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारा घर चाहिए, बोलो। तो जिस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाइयां चल रही है देश भर में और खासकर गुजरात में, जिस तरीके से चंडोला तालाब और कई जगहों पर जो बुलडोजर चले, उसको लेकर आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमित चावड़ा साहब गुजरात के, वो आज यहां पर लोगों से मिल रहे हैं। बुलडोजर के खिलाफ एक रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। अमित भाई, क्या कहेंगे आप? आज जुहापुरा वेजलपुर में हैं आप। अमित शाह का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, काफी बुलडोजर से लोग प्रभावित है यहाँ पर। गुजरात में जिस तरीके से सरकार गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रही है, इतने साल 30 साल से सरकार है, गरीबों को पक्का मकान तो नहीं दे पाई, एक अपना आशियाना नहीं दे पाई। ऊपर से जो लोगों ने बरसों की मेहनत से अपने पसीने की कमाई से मकान बनाए, उस पे ये सरकार बुलडोजर चला रही। किसी बड़े उद्योगपति पैसे वालों के इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, एंक्रोचमेंट पे कोई बुलडोजर नहीं फिर रहा है, लेकिन गरीबों के घर पे बुलडोजर फिर रहा है। टारगेट करके बुलडोजर हो रहा है। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये सरकार संवेदनहीन है। ये गरीबों की लड़ाई हम लड़ेंगे, उनको अपना अधिकार दिलवाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइनें दी है बुलडोजर को लेकर, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की सरकारें खासकर ताक पर रख दिया है तमाम संविधान और सारी चीजें। टाउन प्लानिंग एक्ट में भी जोगवाई है, अलग अलग लॉज में भी उसकी जोगवाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बोला है कि ऐसा कोई भी डिमोलिशन करना हो तो उससे पहले उसको समय दिया जाना चाहिए, उसको वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव रेसिडेंस की व्यवस्था देनी चाहिए, और जहाँ जहाँ कॉम्पनसेशन जरूरी है वो पूरा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन गुजरात की ये सरकार संवेदनहीन, ना तो नोटिस देती है, ना तो वैकल्पिक उसको कोई व्यवस्था देती है, ना तो उसको पूरा कॉम्पनसेशन देती है। एक तरफा कार्यवाही हो रही है और गरीबों को अपने घर से बेघर किया जा रहा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा है कि हम पहले कहा 2022 तक सबको पक्के मकान देंगे हर गरीब को, फिर कहा 2024 तक देंगे, लेकिन ऐसा लगता है सबसे ज्यादा मकान उजाड़ने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर याद किए जाएंगे नरेंद्र मोदी को। 2012 में जब गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने सबको एक वायदा किया था कि सबको हम पक्का मकान देंगे। मुझे आज भी याद है 2012 का चुनाव आ रहा था, सरकार ने पूरे गुजरात में कितने कच्चे मकान हैं, झोपड़े हैं, उसका एक सर्वे करवाए और सबको वायदा किया कि हमारी ये नई सरकार बनेगी तो हम उनको पक्का मकान देंगे। पूरे सर्वे में करीब 60 लाख ऐसे कच्चे मकान, झोपड़े वो सर्वे में आए। उन सबको लगा कि सरकार ने बोला है तो हमें पक्का मकान मिलेगा। 2012 का 2025 है, आज भी गरीब अपने पैसों से, अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर सरकार तोड़ रही है। किसी को नया घर नहीं दे रही, किसी को पक्का मकान तो नहीं दे रहे, लेकिन जो अपने आशियाने है ये उजाड़ने का काम ये सरकार करती है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी देश में भी भाषण कर चुके हैं कि पूरे देश में लोगों को 22 तक पक्का मकान देंगे। अब बोलते हैं 24 तक देंगे, वो भी उसकी जो वायदे थे उसकी अवधि खत्म हो चुकी है। लेकिन गुजरात में तो 30 साल से आपकी सरकार है, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन पक्के मकान नहीं दे रहे। लोगों ने मेहनत से बनाए वो आशियाने उजाड़ रही है। बुलडोजर की सरकार जो है, वो बुलडोजर किसी पैसे वाले उद्योगपतियों के मकानों पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, एंक्रोचमेंट पे नहीं जाता। ये बुलडोजर खाली गरीबों की बस्ती पे जाता है, जहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उसी के घरों पे बुलडोजर ये जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये बदले की राजनीति हो रही है और गरीबों को हटाने की राजनीति। एक आखिरी सवाल, मुसलमानों को काफी ये रहता था कि कांग्रेस जहां बुलडोजर चलता है मुसलमानों पर, वहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आता। आज आप जुहापुरा में आए, एक मैसेज देने की यहाँ से ये भी कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए, सब जगह हमारे लोकल जो भी लीडर्स है सब जगह जाते हैं, सब जगह पार्टी स्टैंड भी लेती है, और कांग्रेस पार्टी की तो नीति रही है कि गरीबों को मकान बनाने के लिए 100 चौरस वार का प्लॉट की योजना भी कांग्रेस लाई।
उसको उस पे मकान बनाने के लिए सहाय मिले, इसलिए इंदिरा आवास योजना भी कांग्रेस लाई। ये पहले से कांग्रेस की नीति रही है, लेकिन पिछले 30 साल से गुजरात में जो भाजपा की सरकार है, ना तो उन्होंने किसी को प्लॉट दिए, ना तो किसी को मकान दिए। जो मकान है, जिसको 50, 60, 70, 80 साल से लोग रह रहे, ऐसे मकानों को तोड़ने का काम, ऐसे मकानों पे बुलडोजर लगाने का काम ये सरकार कर रही है। मैं मानता हूं कि अब लोग जाग गए हैं। मेरा मकान, मेरा घर, मेरा स्वाभिमान, वो आंदोलन आज रास्ते पे शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इस सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।